पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस का दामन थामने की बात सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में तूफान सा आ गया है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री दीपक जोशी पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, जिससे उनके कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगने लगे। मीडिया को दिए गए अपने बयान में दीपक जोशी ने कहा है कि कोरोना काल में मेरी पत्नी का निधन हो गया था। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद 7 दिन तक बरसी शोक निवारण का कार्यक्रम चलता है। परिवार के सभी सदस्य घर आए हुए। 5 मई की शाम को हवन पूजन के साथ कार्यक्रम विधिवत हो जाएगा। मैं 6 मई को भोपाल जाकर अपनी स्थिति से संगठन के दोनों पक्षों को अवगत कराने का प्रयास करूंगा, अपना निर्णय बताऊंगा। मैं सुबह से बागली विधानसभा, हटिया विधानसभा के कुछ शादी के प्रोग्राम में, कुछ गमी के प्रोग्राम में और कथाओं में भ्रमण करने हेतु गया था। आज जब मैं आया तो मेरे इसके साथ यहाँ पर उपस्थित थे। मैं अपनी बात को, क्योंकि 5 तारीख तक मेरे यहाँ मेरी पत्नी के देहावसान के बाद शोक निवारण का जो कार्यक्रम चलता है वो 7 दिन चलता है। हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और 5 तारीख की शाम को हवन पूजन के साथ वो कार्यक्रम विधिवत हो जाएगा। मैं 6 तारीख को भोपाल जाकर अपनी स्थिति से संगठन के दोनों पक्षों को अवगत कराने का प्रयास करते हुए अपना जो निर्णय है उस निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दीपक जोशी एक समर्पित कार्यकर्ता है। मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। गौरतलब है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हाट पिपल्या से दीपक जोशी को भाजपा से टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस के मनोज चौधरी से वो चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हाट पिपल्या से कांग्रेस के विधायक रहे मनोज चौधरी ने सिंधिया समर्थ विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। एक बार फिर से उपचुनाव में मनोज चौधरी बीजेपी से विधायक चुने गए थे। इस दौरान दीपक जोशी पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के आरोप भी लगने लगे थे। उसके बाद से प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं ने दीपक जोशी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। इसी अनदेखी के चलते उपचुनाव होने के बाद भी जोशी ने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हर सम्मान देने की बात सार्वजनिक मंच पर की थी, जिसके बाद उनका मन बदल गया था। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव होना है और 2020 के बाद से तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि रिकॉर्ड आप देखें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से बीजेपी में गए तो तकरीबन 28 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में चले गए और उसके बाद चुनाव भी हुए। उसी कड़ी में दीपक जोशी की जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल देवास जिले की हाट पिपलिया ये सीट है जहाँ से दीपक जोशी जो कि बीजेपी के नेता हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, मंत्री भी रहे हैं शिवराज सरकार में, और उन्हीं के सामने मनोज चौधरी ने चुनाव लड़ा जो कि कांग्रेस के विधायक थे 2018 में। दीपक जोशी चुनाव हार गए। जब सत्ता परिवर्तन या कांग्रेस की सरकार हटाकर जब बीजेपी की सरकार बनी, उस समय मनोज चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, वो एक बार फिर से उपचुनाव भी जीत गए। उसके बाद से ही हमने देखा कि दीपक जोशी को उस तरह की तवज्जो बीजेपी में नहीं मिलने लगी। कई बार हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तब स्थितियां ठीक हुई, कभी मुख्यमंत्री से बातचीत की, मगर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक जोशी जल्द ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये चीज भी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो सीधे ज्वाइनिंग करने के बजाय नेगोशिएट भी कर रहे हैं बीजेपी से, ताकि बीजेपी के बड़े नेता उनसे बातचीत करें, एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि वो खुद आए और
वो रोकें, बोले कि आप कहीं भी मत जाइए, किसी तरह की कोई ना कोई बातचीत उनके बीच में हो जाए। क्योंकि हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ में भी अभी देखा है, बड़े आदिवासी नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो वो सारी चीजें ना हो, इसीलिए अगर दीपक जोशी चाहते तो कल मजदूर दिवस था, एक बड़ी सभा कमलनाथ ने भोपाल में की थी, वो चाहते तो वहां पर ज्वाइन कर सकते थे, मगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब कयास यही है कि 6 मई को दीपक जोशी जब भोपाल आएंगे तो वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि इसी बीच कहीं न कहीं उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें रोकेंगे भी। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और इस तरह की चीजें अब हमें लगातार देखने को मिलेगी कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में या बीजेपी के नेता कांग्रेस में। 2020 के बाद से तो हम देखें तो मध्य प्रदेश में दल बदल का कार्यक्रम लगातार जारी भी है। भोपाल से शुभम गुप्ता।